नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक क्या है। ये जो प्रॉब्लम है वो आँख में हो जाता है और इसको हम क्या बोलते हैं, जायंट पैपिलरी कंजक्टिवाइटिस। अब देखिए, सबसे पहले जब हम कोई भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसको हेडिंग को समझते हैं। अब हेडिंग को हम क्या समझ रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है जायंट। जायंट का मतलब क्या होता है, ऐसे अगर हम देखें इसके हिंदी मीनिंग तो बहुत बड़ा, ठीक है। लेकिन आंखों में प्रॉब्लम हो रहा है, इसका मतलब है कि आंख हमारा कितना ज़्यादा सेंसिटिव है और इसमें प्रॉब्लम हो रही है। तो जायंट मतलब बड़ा होता है। पैपिलरी को हम या तो पैपिले भी बोल सकते हैं, पैपिले, या फिर हम इसको बम्प्स भी बोलते हैं, BUMPS। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि एकदम छोटा छोटा आँख के जो ऊपर वाला ये है ना, अगर इसको हम उठाएंगे तो इसके अंदर की जो परत होगी उसमें एकदम छोटा छोटा व्हाइट और रेड कलर का हल्का हल्का दाना हो जाता है। उसी को हम बोलते हैं बम्प्स या फिर पैपिले या फिर हम पैपिलरी बोल सकते हैं। तो ये समझ में आ गया कि जो आँख की परत है उसके नीचे क्या हो रहा है, उसके नीचे छोटा छोटा दाना हो रहा है। उसके बाद कंजक्टिवाइटिस का मतलब होता है, इस शब्द में लास्ट में आइटस लगा हुआ है। तो मैंने आपको हमेशा बताया कि जिस वर्ड के लास्ट में आइटस लग जाए इसका मतलब होता है वहां पे सूजन होना और वहां पे इन्फ्लामेशन होना या फिर स्वेलिंग हो जाना, ठीक है। तो कंजक्टिवाइटिस का मतलब है आंख से ये संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा आंख में क्या हो जा रहा है, आंख में सूजन है, आंख में छोटा छोटा सा दाना है। और जायंट का मतलब होता है बड़ा। तो जो दाना है उसकी आकार 1 मिलीमीटर से ज्यादा है। किससे ज्यादा है, 1 मिलीमीटर से, mm से ज्यादा है, ठीक है। लार्जर देन 1 मिलीमीटर से ज्यादा है। इसीलिए हम बोलते हैं कि आंख के नीचे में क्या हो गया है, आंख के नीचे में अगर छोटा छोटा व्हाइट और रेड कलर का दाना हो जाएगा, इसके अलावा आंख आपका लाल रहेगा, इसके अलावा वो थोड़ा सा बड़ा होगा, मतलब 1 मिलीमीटर से ज्यादा बड़ा होगा, तो हम क्या बोलेंगे, जायंट पैपिलरी कंजक्टिवाइटिस। ये समझ में आ गया। अब ये बहुत नॉर्मल सी बात है और अधिकतर किन लोगों को होती है, जो लोग आर्टिफिशियल लेंस पहनते हैं। ऐसे तो हमारे आंख में नेचुरली लेंस लगा हुआ है, लेकिन जिनको अपने आंख का कलर अच्छा नहीं लगता है वो चाहते हैं कि जैसे अगर मेरा ब्राउन है तो अगर मैं चाहूंगी कि ये ब्लू हो जाए, बीच वाला जो पार्ट है वो, तो मैं लेंस का उपयोग करूंगी और मैं आर्टिफिशियल लेंस लगाऊंगी। तो जो लोग लेंस का उपयोग करते हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, उनमें ये प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही ये सीजनल एलर्जी भी होती है। मतलब अगर सीजन के वाइज देखा जाए तो सीजन में मतलब साल में एक बार ऐसा दिन आता है, ऐसा महीना आता है जब आपको आंख में इन्फेक्शन हो जाता है, वो वाले महीने में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जनरली वो लाल हो जाता है और फिर वो ठीक हो जाता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, दाना हो रहा है। जब दाना होता है तो किसको ज्यादा होता है, जो लेंस पहनते हैं उसको ज्यादा होता है। तो मुझे उम्मीद है कि सारे टॉपिक्स क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए, ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, एकदम छोटा सा टॉपिक है, तो इसके प्रकार को हम देख लेते हैं। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, ठीक है, अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो ये 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला क्या है, प्राइमरी, जिसको मैं P से डिनोट करती हूँ, ठीक है, और सेकेंडरी जिसको मैं S से डिनोट करती हूँ। अब टाइप्स मतलब प्रकार कितने हैं इसके, अभी हम इसको समझेंगे, अभी हम इसको जानेंगे। तो प्राइमरी और सेकेंडरी। अब प्राइमरी में भी 2 प्रकार होती है। कौन सी 2 प्रकार होती है, प्राइमरी में होती है वर्नल, ठीक है, कीरेटो कंजक्टिवाइटिस, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा नाम है, वर्नल कीरेटो कंजक्टिवाइटिस पहला प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार कौन सा है, दूसरा है हमारा, इसमें क्या है, एटोपिक कीरेटो कंजक्टिवाइटिस, ओके। अब क्या हो गया, 2 प्रकार है प्राइमरी और सेकेंडरी, जिसमें प्राइमरी में 2 प्रकार है, वर्नल कीरेटो कंजक्टिवाइटिस और एटोपिक कीरेटो कंजक्टिवाइटिस। ये क्या होता है, ये बहुत लंबे समय से होता है। मतलब किसको होता है, ये लंबे समय तक रहता है और किन किन लोगों में होता है, जिसकी उम्र 6 से 18 साल की होती है, उस बच्चे में ये होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और ये क्या है, ये सीजनल एलर्जी है। क्या है, सीजनल एलर्जी,
एलर्जी, सीजनल एलर्जी के कारण ये होता है। दूसरा क्या है, एटोपिक कीरेटोकंजक्टिवाइटिस। इसके में ये होता है जिस लोगों में खुजली की समस्या होती है और साथ में सूजन की समस्या भी होती है। मतलब समझिए, आपको यहाँ पे हो रही है खुजली, खुजलाते क्या हो जाएगा, वहां पे थोड़ा सा लाल हो जाएगा और फिर हल्का सा यहाँ से स्किन भी हल्का सा एकदम यहाँ पे फूल जाएगा या फिर हल्का सा वो उठ जाएगा, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, जिसको एटोपिक एक्जिमा ECZEMA, ठीक है। एटोपिक एक्जिमा की प्रॉब्लम होती है, मतलब स्किन में खुजली की प्रॉब्लम होती है। उन लोगों में ये वाले प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। कौन सी प्रॉब्लम, एटोपिक कीरेटोकंजक्टिवाइटिस की। दूसरा हम देखते हैं प्रकार सेकेंडरी है। इसका मतलब है जब हम लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है, जब हम लेंस का उपयोग करते हैं तब वो वाली चीजें होती है, तो इसमें कोई भी प्रकार नहीं है। अब क्या करें, अब लक्षण क्या क्या आते हैं। लक्षण में हमें देखने को मिलता है कि अगर हमारे आंख में कुछ भी होता है तो क्या होता है, वो लाल हो जाता है। दूसरा क्या हो सकता है, अगर एलर्जी होती है तो पूरा ये जो व्हाइट कलर का आपको दिखता है वो पूरा लाल हो जाता है। साथ ही आपको क्या होगा, आंख हल्का सा गर्म फील होगा, क्योंकि जब भी आंख में प्रॉब्लम होता है या फिर जब भी आपको फीवर भी लगता है तो क्या होता है, आपको थोड़ा सा जब आप आंख को बंद करते हैं तो आपको हल्का हल्का सा वो गर्म फील होता है, तो हल्की सी क्या होगी, बर्निंग सेंसेशन, मतलब आपको अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा आपको ये क्या है, आपको आंख में प्रॉब्लम है तो क्या होगा, आंख में आपकी बम्प्स बन गई है, ठीक है। इसमें क्या हो रही है, आंख में छोटा छोटा सा दाना हो गया है, तो आपको कैसा फील होगा, जैसे कि आंख के भीतर कुछ है, ठीक है। आंख के जब भीतर कुछ रहता है तो क्या होता है कि आंख बंद करने में खोलने में बहुत दिक्कत होती है। साथ ही क्या होता है, साथ ही आपको ऐसा फील होगा कि अंदर से वो खुजली कर रहा है, तो मतलब ईचिंग की भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही वहां से पस भी निकलने लगता है आंख से बहुत ज्यादा, तो उसमें भी ये सभी कंडीशन होती है और कंजक्टिवाइटिस में भी ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो हम इतना को समझ गए कि हमें ये चीजें होंगी, आंख में प्रॉब्लम होगी तो हमें ये चीजें होंगी। अब ट्रीटमेंट क्या है, नॉर्मल सी इसकी है ट्रीटमेंट, जिसमें हम ये करते हैं कि अगर आप लेंस पहनते हैं तो आप ना पहने, आप ग्लासेस का उपयोग करें, चश्मा लगाएं अगर आपको आंखों में दिक्कत है तो। अगर आपको ये हो जाता है तो आंख लाल होने के साथ साथ विजन की प्रॉब्लम भी हो जाती है, मतलब देखने में भी आपको दिक्कत होगी, ठीक है, विजन प्रॉब्लम। तो हम ये सभी चीज़ें वो करते हैं, साथ ही ये ठीक हो जाती है और उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ठीक होने में। बहुत छोटा सा टॉपिक था, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।